इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम, हफ्तों की बातचीत, 7 मुख्य चेहरे। गजा युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चली आ रही गजा जंग का अंत हो रहा है। इजराइल की कैबिनेट ने शनिवार को हमास के साथ सीज फायर की डील को मंजूरी दे दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह युद्ध विराम रविवार से लागू होगा। इजरायली मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में 24-8 मतों से मतदान किया। वहीं वोटिंग में नेतन्याहू की पार्टी के 2 मंत्रियों ने सीज फायर का विरोध भी किया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहा है। इसके पीछे कई चेहरे हैं जिन्होंने इस सीज फायर के लिए बैक साइड काम किया और इसके लिए जमीन तैयार की। इस वीडियो में इसी को लेकर करेंगे बात, जानेंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। इजराइल और हमास के बीच हुई इस डील में अमेरिका की मुख्य भूमिका है। हालांकि ट्रंप और बाइडेन के बीच इस बात की भी होड़ लगी है कि इसके लिए किसे क्रेडिट मिलना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने नेतन्याहू और हमास पर हाल ही में खुले रूप से कुछ बयान दिए थे और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों बाइडेन और ट्रंप की इसको लेकर भूमिका काफ़ी अहम रही है। अमेरिका के अलावा कतर भी अहम भूमिका में रहा है। सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर पीएम शेख मोहम्मद ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस डील के पीछे 7 मुख्य चेहरे बताए जा रहे हैं, जिनमें डेविड बार्निया, जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर हैं, रोनेन बार, सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के चीफ, ब्रेट मैकगर्क, जो बाइडेन के सलाहकार, डील का खाका तैयार करने में अहम भूमिका है, स्टीव विटकॉक, डोनाल्ड ट्रंप के दूत, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, कतर के प्रधानमंत्री, हसन रशद, मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, दोनों के बीच मीटिंग करवाने में अहम भूमिका, खलील अल हैया, फिलिस्तीन के पॉलिटिकल विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष। ये वो 7 चेहरे हैं जिन्होंने इस डील में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये डील 3 चरणों में पूरी होगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई देगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले बताया जा रहा है कि 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई मिलेगी। दूसरा फेज, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू की जाएगी। तीसरा फेज की बात करें तो इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाने हैं। बहरहाल गजा जंग का अंत दुनिया के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया है। हालांकि आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें फन इंडिया हिंदी के साथ।